श्री महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह दर्शन को लेकर अब सियासी सवाल खड़े हो गए हैं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने दिशा समिति की बैठक में वीआईपी और आम श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग नियमों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मांग की है कि सामान्य दिनों में प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे आम श्रद्धालुओं विशेषकर बुजुर्ग भक्तों को गर्भगृह दर्शन की अनुमति दी जाए। क्या कुछ कहना है उनका, आइए जानते हैं। ऐसा नहीं है, प्रवेश नहीं दिया जा रहा। ये सिंहस्थ में भी क्राउड ज़्यादा होता था तो रोका गया था और 4 जुलाई 2023 से गर्भगृह के दर्शन अभी रोके गए हैं। इसी तारतम्य में मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कल सभा में मांग करी है और प्रशासन से भी दिशा की बैठक में निर्देशित करा है कि कम से कम 2 घंटे आपको दर्शन गर्भगृह के करवाना चाहिए। और जिस दिन छुट्टी हो, जैसा भी वेकेशन चल रहे हैं बड़े दिन के और इसमें क्राउड आ रहा, उस दिन आप ये भी रोक लो गर्भगृह के दर्शन। लेकिन 30 त्यौहार है और छुट्टी वाले दिन है, गर्भगृह के दर्शन रोक के बाहर से कराया जाए। बाकी दिनों में 2 घंटा सभी दर्शनार्थियों को 2 घंटे का कैलकुलेशन कर लो कि एक व्यक्ति को कितना टाइम लगता है, उतना समय 2 घंटे का रख के और बाकी सबको दर्शन कराना चाहिए। क्योंकि वो महामृत्युंजय है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का पुराणों में भी उल्लेख किया गया है और लोगों की श्रद्धा भी है, बरसों से श्रद्धा है, क्योंकि बरसों से लोग जल चढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन दुखी जब होता है एक आम नागरिक, जब वीवीआईपी और अधिकारी गर्भगृह में जाके दर्शन करते हैं और वो टुकुर टुकुर देखता है। तो मैंने इसलिए मेरी माँ का उदाहरण दिया था कि 85 साल की मेरी बुज़ुर्ग माँ है और दोनों पैर उनके फ्रैक्चर है, उसके बाद भी वो रखड़ते सकड़ते जा रही है और वो गर्भगृह में नहीं जाती है, वो बाहर खड़े होकर जल दे देती है पंडित को और वो जल चढ़ाता है। और कोई वीवीआईपी आता है या कोई अधिकारी अपने परिवार के साथ दर्शन करता है तो वो बड़ी दुखी होती है और हमको उस चीज़ को उन्होंने बताया। तो मुझे भी लगा कि जब मेरी माँ कितनी दुखी हो रही है तो बाकी बुज़ुर्गों भी भोले दुखी हो रहे होंगे। इसलिए ये मैंने मांग रखी कि भाई ये जन भावना भी है, 2 घंटे आपको गर्भगृह के दर्शन करवा देना चाहिए।